Good morning, class 9. Today topic is work, energy and power. First, we are discussing work. What is work? Work is the dot product of force and displacement. That means product of force and displacement. W is equal to F into S. Unit is Newton, that means force. फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है. डिस्प्लेसमेंट की यूनिट सभी लोग समझते हैं मीटर पर मीटर. डिस्टेंस शॉर्टेज डिस्टेंस न्यूटन मीटर. लाइट जूल, उसको हम लोग जूल में मेजर करते हैं. 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल. Represented sign symbol W and quantity scale. इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होने की वजह से ये स्केलर क्वांटिटी होती है. केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं है. इसी वजह से जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये तीनों कंडीशन में हो सकता है. अब तीनों कंडीशन एक से डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट कंडीशन है पॉजिटिव वर्क कब हो. पॉजिटिव का मतलब होता है धनात्मक. वर्क को कार्य बोलते हैं, उसको ऊर्जा और ये शक्ति. देखो पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट कंसीडर ऑब्जेक्ट हैविंग मास m, एक्सर्ट फोर्स मास कोई सपोज 20 kg का है और फोर्स इस पे हम लोग 10 न्यूटन का एक्सर्ट करते हैं. सपोज दैट ये बॉडी को हम लोग को यहाँ डिस्प्लेस करना है, इस ए से ए टू बी तक मूव कराना है. और इसी डायरेक्शन में हम लोग अगर फोर्स को लगाते हैं या फोर्स को एक्सर्ट करते हैं, तब हमारा जो वर्क होगा वो पॉजिटिव वर्क होगा. फोर्स की डायरेक्शन गोल के टूवर्ड, जिस साइड में कोई वर्क करना है उसी तरफ हमारा फोर्स हो, तब हमारा जो वर्क है वो पॉजिटिव वर्क हो. सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट को उठा के कहीं पे डिस्प्लेस कराना है, उस ऑब्जेक्ट को उसी डायरेक्शन में हम लोग डिस्प्लेस कराने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे हमारा जो वर्क निकल के आता है वो पॉजिटिव वर्क होता है. जब फोर्स पॉजिटिव, फोर्स की जो डायरेक्शन है वो जो गोल है उसकी डायरेक्शन में होना चाहिए. गोल का मतलब जो जहां पे हमारा रिजल्टेंट आना चाहिए. W इज इक्वल टू एफ ऐसे होता है. तो जो भी हमें वर्क कंप्लीट करना है उसी डायरेक्शन में अगर हमारा फोर्स जाता है तो हम लोग कहेंगे कि जो वर्क है वो पॉजिटिव वर्क हो. अब नेगेटिव वर्क कब होगा,
ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका जो मास है वो 40 kg। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो मास है वो 40 kg है, जिसपे जो फोर्स है वो 30 न्यूटन का लग रहा है और इसकी जो डायरेक्शन है वो पॉइंट बी के अपोजिट है। हमें और ऑब्जेक्ट को बी पे डिस्प्लेस कराना है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे रखना है, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट को हमें इसी डायरेक्शन में मूव कराना होगा। अगर हम लोग इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में मूव ना करा के सी की तरफ मूव कराते तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो होगा नेगेटिव, और अगर इसी डायरेक्शन में करा देते इसको हम लोग, ये पॉजिटिव वर्क होगा। अब जीरो कब होगा? पोजीशन 3, if displacement is 0, then work also is 0, because W is equal to, we know that W is equal to F into S. Dot product of force and displacement is equal to work done. That means displacement is 0, then W is equal to force into 0. सभी लोग जानते हैं कि 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे तो 0 आ जाएगा। सपोज दैट अगर कोई भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है उस पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं छोटा सा, तो वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा उसका, और जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो कितनी भी मेहनत करते रहे, कितना भी उस पर फोर्स हम लोग एक्सर्ट करें, लेकिन वो डिस्प्लेस नहीं होगा, तब हमारा वर्क डन कैसा होगा? 0 होगा। ये वर्क की तीन सिचुएशन थी, 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी। Energy, the efficiency or ability of work is called energy. कार्य करने की क्षमता जो होती है उसको हम लोग ऊर्जा या एनर्जी, एफिशिएंसी ऑफ वर्क इज इक्वल टू एनर्जी बोल सकते हैं। किसी भी वर्क को करने की जो हमारी एबिलिटी होती है, जो एफिशिएंसी होती है, क्षमता जो होती है, उसको एनर्जी बोलते हैं। काइंड्स ऑफ एनर्जी, कितने प्रकार की होती है? तो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एनर्जी, कई सारे प्रकार हो सकते हैं। जो 9th स्टैंडर्ड में हम लोग को पढ़ना है वो सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ना है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो दो तरह से हो सकती है, या तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी या पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगी। काइनेटिक एनर्जी कब होगी? when
energy raised from motion, then energy called kinetic energy. जो एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन गति से निकलती है या गति की वजह से होती है, गति के कारण होती है, उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है उसको हिंदी में गतिज ऊर्जा बोलते हैं। K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एनर्जी की भी कोई सी भी एनर्जी हो दुनिया में, सभी की यूनिट जूल होती है और सभी एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। सभी एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। ड्यू टू efficiency of work, that means work is scalar quantity, then energy also be scalar. Unit is joule. Formula is K is equal to half mv square, where m is mass and v is equal to velocity of object, and K also represents sign of kinetic energy. Now potential energy. Energy which are raised from position of object then energy called energy potential energy. U is equal to mg h, where U represents the sign of potential energy, m is mass and g gravity and h height. अब हम लोग दोनों के प्रूवमेंट देखेंगे कि दोनों प्रूव कैसे करेंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का प्रूवमेंट। Provement of potential and kinetic energy. ये हमें प्रूव करना है। Everybody knows that W is equal to F into S, where F is force and S is displacement or distance. We also know that equation of motion, third equation of motion, V square is equal to U square plus 2as, then S is equal to V square minus U square upon the 2a. That means it's a value of S. We know that F is equal to M into A and S. M, A, S formula. Then put the value of S in equation first. Value S in equation first. S V square minus U square upon the 2a.
स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी अभी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा u 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तभी स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी कुछ होगी तो s की वैल्यू ओवरऑल जो निकल के आएगी v स्क्वायर अपॉन का 2a। f इज इक्वल टू m a s v स्क्वायर अपॉन का 2a, a से कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस सॉरी w इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। वी नो दैट work done in the form of kinetic energy so W is equal to U sorry and K। काइनेटिक एनर्जी का साइन जो रिप्रेजेंटिंग साइन K होता है, K is equal to half m v square hence 2। इस तरह से हम लोग काइनेटिक एनर्जी को प्रूव कर सकते हैं। W is equal to Fs इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड, S is equal to v square minus u square upon the 2a। put the value of S in equation first, W is equal to half m v square आ जाएगा, where work done is equal to kinetic energy, that means K is equal to half m v square। now potential energy, हम लोग को प्रूव करना है U is equal to mg h। W is equal to F into S। एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर से नीचे लाते हैं तो जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है, कोई मास है, ये हाइट h है, नीचे की साइड ग्रेविटी g लगेगी, तो जो डिस्टेंस है s that means height, so W is equal to and acceleration is gravity m, F is equal to ma होता है बट यहाँ पे mg करेंगे और s because acceleration is gravity and displacement is in the form of height, then A is equal to Z, S is equal to H, W is equal to M G H and work done in the form of potential energy so W is equal to U, then U is equal to M G H। ये इस तरह से पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के प्रूवमेंट रहे।
बाकी का हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।